हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 11 दिसंबर और दिन है बुधवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रसोई से आलू छीलने के साथ। और यहाँ पर मम्मी छील रही है आलू, ये नए वाले आलू है। तो इनको छील कर फिर उबालने के लिए रखेंगी, क्योंकि आज है दोस्तों एकादशी। और एकादशी पर देखते मम्मी क्या बनाने वाली हैं। तो आज पहली बार हमारे घर नए वाले आलू आए हैं। वैसे तो बाजार में काफी दिनों से आ रहे हैं, लेकिन घर पर आज पहली बार ही आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मम्मी छील रही है आलू, ये देखिए नए वाले आलू हैं। और आज एकादशी है तो व्रत के लिए कुछ बनाएंगी, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए काफी देर से। वैसे तो ये मीठा ही खाती हैं, कह रही मुझे नमकीन अच्छा नहीं लगता। तो तुम क्या बनाने जा रही हो आलू का? आलू की सूखे आलू बनाएंगे और पूड़ी बनाएंगे। कुट्टू कांटा की पूड़ी बनाएंगे और साबूदाना की खीर बनाएंगे। खीर उसकी तो बना ही सकते समा के चावल की, क्योंकि आज एकादशी। चावल तो साबूदाना वो भी की खीर बने। बनेगी और ये आलू सूखे खिला लेंगे और कुट्टू कांटा की पूड़ी बनेंगे, खीर बनेगी और दही हो जाएगा। इतना हो जाएगा। और हम लोग के लिए खाना तो बनेगा नहीं, रखा हुआ है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या रखा हुआ है। सिर्फ मम्मी बनाएंगे अपनी व्रत का खाना, और कुछ भी नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से आलू छील के उबलने के लिए रख देते हैं। और ये नए वाले आलू क्या होते हैं दोस्तों, जब आप उबालो तो इनको छील कर फिर रखने होते हैं उबालने के लिए। अगर ऐसे ही आपने रख दिए बाद में छीलेंगे उबलने के बाद, तो ये छिलते नहीं है। तो इसीलिए मम्मी ने कहा पहले आलू को छील लेते, धो लेते और फिर रख देंगे। और मिट्टी भी बहुत ज्यादा होती है नए वाले आलूओं में। तो यहाँ पर आलू को भी धो लिया है, रख देते हैं कुकर में। तो आलू रख दिए थे उबलने के लिए, और उसके बाद यहाँ मम्मी अंदर बैठ गई थी। पापा से फोन करके बोल दिया था कि उधर से आते वक्त कुछ सामान लेते आना, तो वही पापा सामान लेकर आए हैं। इन्होंने मंगवाया है पापा से दही और साबूदाना, क्योंकि बनाएंगे साबूदाने की खीर और साबूदाना था नहीं। तो इसीलिए उन्होंने मंगवाया है। और अभी टाइम हो रहा होगा 8:30 बज रहे हैं। पापा मतलब कभी भी आ जाते हैं, उनका कोई टाइम नहीं, कभी जल्दी आते हैं कभी लेट आते हैं। जब वो काम से फ्री होते हैं जब आ जाते हैं। गैस हमारी खत्म हो गई यार। हाँ, हमारी दोस्तों गैस खत्म हो गई। हम कहीं आलू उबल रहे हैं, आलू ना उबले ना कुछ। देखो हमारी गैस खत्म हो गई। अब मुझे दूसरा सिलेंडर लगाना पड़ेगा। लगावा के और हम लोग काफी देर से अंदर बैठे थे, यही सोच रहे थे कि अभी तक कुकर में सीटी नहीं आई है। और वैसे भी हमारा कुकर छोटा है ना, तो इसमें जल्दी गैस बन जाती है और सीटी भी जल्दी आ जाती है। लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया, जाकर देखे जाके रसोई में सीटी क्यों नहीं आ रही है। और जब मम्मी गई वो साबूदाना रखने और कह रही यहाँ पर तो गैस खत्म हो गई, तो फिर पापा को बुलाया है दूसरा सिलेंडर लगाने के लिए। और चलो पापा थे, इन्होंने तो लगा दिया, नहीं होते तो फिर कौन ही लगाता। मम्मी हमें सीखना पड़ेगा सिलेंडर लगाना। वो तो बाय चांस चलो अभी रात में खत्म हुआ, और दिन में खत्म होता तो फिर दिक्कत होती है लगाने में। कहते हैं ऐसे रखो और सेट करके लगा दो, और वो लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पापा से बोल रहे थे कि हमें भी सिलेंडर लगाना सिखा दो। तो पापा कह रहे थे आसान तो है, पहले सेट करो और फिर नीचे को दबा दो, लग जाएगा। मैंने कहा इतना आसान नहीं जितना वो दिखता है। जिसको आता है उसको तो आसान ही लगता है दोस्तों, लेकिन हम लोग को नहीं आता। और आना तो चाहिए ही सिलेंडर लगाना, क्योंकि कभी भी काम आता है। और फिर नहीं आता है तो ऐसे ही बैठे रहो। तो फिर सिलेंडर लग गया है। उसके बाद मम्मी ने आलू चढ़ा दिए है, और यहाँ पर दूसरी गैस पे चढ़ा दिया है दूध। कह रही थी खीर चढ़ा देते, इसमें लगेगा टाइम। तो यहाँ पर इतने साबूदाना लिए, आधे ही लिए हैं और उनको धो लिया है। और दूध भी हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए साबूदाना डाल देते हैं खीर में। तो ये खीर चढ़ा दी है पकने के लिए, और इधर हमारे आलू भी उबल गए, तो कुकर रख दिया है सिंग में। और उसके बाद यहाँ पर काट रही मम्मी हरी मिर्च और हरा धनिया, क्योंकि व्रत वाले आलू बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें पड़ेंगी। तो पहले सारी चीजों को तैयार करके रख लेते। तो यहाँ पर ये देखिए धनिया मिर्ची हमने काट लिया और ढक्कन खोल लिया है कुकर का। और आलू भी हमारे अच्छे से उबल गए, आलू को पलटा लिया है टोकरी में। अब आलू को मैश कर लेते। सबसे पहले हम बनाएंगे दोस्तों पूड़ियाँ।
जो कुट्टू के आटा और आलू मिक्स करके पूड़ियाँ बनती हैं, वो पूड़ियाँ बनाएँगे। तो ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ़ यहाँ पर 2 आलू लिए, बाकी रखे हुए टोकरी में। अब इसमें डालते हैं कुट्टू का आटा। ये नवरात्र का रखा था हमारे पास जब मैं व्रत थी, तो जब लाई थी मम्मी सारी चीज़ें, तो ये थोड़ा-सा बचा था, वो रखा हुआ था। तो मम्मी ने कहा चलो इसकी 4 से 5 पूड़ियाँ बना लेते हैं। वैसे वो ज़्यादा मतलब मीठा ही खाती है, उनको नमकीन पसंद नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं बनाई। अगर कोई खाने वाला होता तो ज़्यादा बना लेते, और खानी मम्मी को ही अकेले, तो उनके लिए 4 से 5 पूड़ी बहुत है, इतने में बन जाएँगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डाला है आटे में, और थोड़ा-सा नमक डाला है। नमक आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पूड़ी का आटा हमने लगा कर रख दिया है, थोड़ी देर सेट हो जाएगा, और उसके बाद देख लेते हैं खीर हमारी पक गई है, तो इसमें डाल देते हैं चीनी। तो खीर भी हमारी लगभग बन ही गई है, आँच को हमने कम कर दिया है, उधर वो पकती रहेगी, और इस वाली गैस पर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई, इसमें डाल दिया है रिफाइंड, और अब बनाते हैं पूड़ी। पूड़ी या कचौड़ी, वैसे तो कचौड़ी ही बोलते हैं, आलू पड़ा है इसमें, तो कचौड़ी बोली जाएँगी। और यहाँ पर 5 लोई मम्मी ने बनाई है, क्योंकि जितना आटा था उसी हिसाब से लोई बना ली है छोटी-छोटी। तो चलिए हाथ से इसको बड़ा करते हुए और एक-एक करके सारी पूड़ी को बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारी कचौड़ी को बनाएँगे, और ये वाली कचौड़ी जो है सिंघाड़े के आटे की ही बनती है, और सिंघाड़े का आटा कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, लेकिन वो नहीं था तो इसलिए मम्मी ने कुट्टू के आटे की यहाँ पर पूड़ी बनाई है, और ज़्यादा बनानी ही नहीं थी, बस 5 पूड़ी बनाई है, आप लोग देखिएगा। तो ये देखिए एकदम फूली-फूली सी कचौड़ियाँ बन रही थी, और उसके बाद ये देखिए सारी कचौड़ी बन के तैयार हो गई है, और आप लोग देख सकते हैं हमने सिर्फ 5 कचौड़ी बनाई है। तो खीर बन गई है, पूड़ी बन गई है, और अब बची है सब्जी, तो वो भी बना लेते हैं। तो जो कढ़ाई में रिफाइंड बचा था उसी में हमने डाल दिया है जीरा, हरी मिर्च, और ये जो आलू उबाल के रखे थे ये भी डाल देंगे। ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है इस वाली सब्जी में, बस सिंपल ही बनती है, हरी मिर्च का तड़का लगा देंगे, और उसके बाद बस इसको थोड़ा-सा भून लेंगे, ये सब्जी बन के तैयार है। और अब यहाँ पर डाल देंगे व्रत वाला नमक, यानी कि सेंधा नमक, और इसको डाल के अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, और फिर डाल देंगे हरा धनिया, तो हमारी सब्जी भी बन के तैयार है। और वैसे पूड़ी के साथ ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन मम्मी वो खाती नहीं है रसे वाली सब्जी, तो इसलिए उन्होंने सूखी बनाई है। तो आलू पक गए, उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है हरा धनिया। तो ये सब्जी को कटोरे में परोस के रख देते हैं, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि सारा व्रत का खाना बन के तैयार है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 चीज़ें बनाई थी मम्मी ने, पूड़ी, आलू और खीर। तो खाना तो आप लोगों ने देख ही लिया हमने क्या-क्या बनाया था, आलू, पूड़ी और खीर, बस यही बनाया था। और उसके बाद उसी कढ़ाई में यहाँ पर चढ़ा दिया है तेल गरम होने के लिए, और इधर चढ़ा दी है चाय, जब तक चाय बनेगी। और यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे ये कचरी, कल लाए थे मंडी से, आप लोगों को दिखाई थी, तो चाय के साथ खाने के लिए हो जाएगी, और वैसे भी खाली चाय अच्छी नहीं लगती है। तो मम्मी ने कहा चलो ये फ्राई कर लेते, रखी हुई है, और अभी सब आते ही होंगे काम पे, पापा तो आ ही गए हैं, भाई आता होगा, तो मैंने कहा उसके आने से पहले ही यहाँ पर चाय और कचरी फ्राई करके रख। और ये इतनी अच्छी लगती है कचरी फ्राई हुई, एक बार खा लो तो बस ऐसे मन करता है खाते ही रहो, मतलब अच्छी लगती है खाने में, और चाय के साथ तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी नहीं खाएँगे, पहले भगवान जी को भोग लगा देंगे, उसके बाद सब खाएँगे। और ऐसा कहते हैं घर पे कुछ भी बनता है, अगर आपके घर पे भगवान है, तो उनको ज़रूर भोग लगाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर प्याज लहसुन का खाना बनता है, इसलिए हम भोग लगा ही नहीं पाते। तो ये देखिए यहाँ पर एक कचरी फ्राई हो गई है, तो चलिए लेकर चलते हैं। पहले भोग लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम सब लोग चाय पिएँगे और कचरी खाएँगे।
तो यहाँ पर मम्मी छान रही है चाय, तो सबसे पहले चाय वगैरह पी लेते, उसके बाद लगाते हैं थाली। तो ये देखिए चाय वगैरह पीकर हम लोग आ चुके हैं, सबसे पहले रख देते हैं यहाँ पर आलू। और वैसे तो मम्मी ने 3 चीज़ें बनाई है और 2 ये खा ली है, तो एक में रख देंगे दही, पूड़ी और ये है साबूदाने की खीर, और थोड़े से मम्मी ने मूँगफली के दाने रख दिए थे। तो पूरी थाली तैयार हो गई है, तो चलिए लेकर चलते हैं। सबसे पहले लगा देते हैं भोग, और आज एकादशी है। एकादशी को मम्मी व्रत ज़रूर रहती है, मतलब कुछ भी हो, करीब मम्मी को 1-2 साल हो गए व्रत रखते हुए। तो हर 15 दिन में एकादशी आती है, मम्मी व्रत रखती है और जो भी बनाती है भगवान जी को भोग लगाती है। तो वहाँ पर भगवान जी को भोग लगा दिया, और ये देखिए खाना रखा हुआ था, मतलब शादी से आया हुआ था, तो इसीलिए मम्मी ने बनाया नहीं था हम लोगों के लिए, सिर्फ अपने लिए बनाया था व्रत का खाना। तो इतना सारा खाना रखा हुआ है दोस्तों, किसी ने भी नहीं खाया था। मम्मी ने दिया, सबने एक-एक पूड़ी खाई, उसके बाद ये देखिए कैसी सबकी थाली सजी हुई रखी है, पूरा फैला दिया है। मम्मी ने कहा ये लोग खाते ही नहीं है, मतलब घर पे बनाओ तो खा लेंगे, बाहर का कोई भी नहीं खाता हमारे घर पे। और मम्मी ने सबको दी थी थाली लगाकर, पहले मम्मी ने सबको खाना दे दिया था, उसके बाद हमने आप लोगों को दिखाया था। खाना काफ़ी सारा आया था, लेकिन किसी ने नहीं खाया था। बस 1 या 2 पूड़ी खाई थी पापा और भाई ने, उसके बाद किसी ने नहीं खाया था। जब नहीं खाया तो कोई बात नहीं, रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी खाना खा रही हैं, बुला रही हैं आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले